करीब 2 माह से सरदारपुर अनुविभाग में हाईवे एवं सड़क मार्ग पर रापी गाड़कर लूटपाट करने वाली रापी गैंग ने पुलिस को परेशान कर रखा था। लेकिन एक पखवाड़े से भी अधिक समय की मेहनत के बाद आखिरकार पुलिस ने इस शातिर गैंग को पकड़ ही लिया। पुलिस की यह सफलता इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जाएगी क्योंकि हाईवे एवं अन्य स्थानों पर इस गैंग द्वारा जिन वारदातों को अंजाम दिया गया था वहीं पर कोई सीसीटीवी फुटेज भी नहीं थे। पुलिस ने पूरी तरह साइबर सेल की मदद से इन आरोपियों को पकड़ा है। एसडीओपी आशुतोष पटेल ने शुक्रवार को शाम करीब 4 बजे राजगढ़ थाने पर प्रेस वार्ता कर सभी मामलों का खुलासा कर आरोपियों एवं उनके द्वारा वारदात करने के तरीके के बारे में जानकारी दी। इन आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने जिस तरह से जाल फैलाया था वह किसी फिल्मी सीन या टीवी धारावाहिक जैसा ही था, क्योंकि जिस स्थानों पर इन आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया था वहां पर न तो सीसीटीवी कैमरे थे और न ही कोई दूसरा सबूत जिससे आरोपियों तक पहुंच सके। आरोपियों से लाखों की नकदी, 4 मोबाइल, 1 मोटरसाइकिल बरामद की। लूट की 2 एवं चोरी की 2 वारदातों सहित 5 मामलों का भी खुलासा हुआ। आरोपी मोहब्बत पर 8, रेमला पर 7, कमालिया पर 5 और अमरू पर 2 आपराधिक प्रकरण विभिन्न थानों पर दर्ज है। आरोपियों को पकड़ने में निरीक्षक प्रदीप खन्ना, थाना प्रभारी सरदारपुर, निरीक्षक संजय राउत, थाना प्रभारी राजगढ़ एवं इनकी टीम निरीक्षक संजय राउत, थाना प्रभारी राजगढ़ एवं इनकी टीम साइबर सेल धार से सहायक उप निरीक्षक बेरू सिंह देवड़ा, सहायक उप निरीक्षक राम सिंह गौर, प्रधान आरक्षक सर्वेश सोलंकी, आरक्षक प्रशांत की सराहनीय भूमिका रही। रापी गैंग का सर पर्दाफाश हुआ है सर, क्या पूरा घटनाक्रम रहा था सर, क्या इनका तरीका था सर वारदात? ये श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में पिछले कुछ समय से हम जो है लगातार संपत्ति संबंधी मामलों में, जैसे लूट है, चोरी के मामले हैं, इसमें लगातार हम सक्रियता के साथ में प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में ये पिछले कुछ समय से हमारे क्षेत्र में एक नई गैंग जो है एक्टिव हुई थी, जो एक अलग तरीके से लगातार वारदात कर रही थी। इसमें वारदात में ये रापी लगा के और पत्थर जमा के लोगों को लूट रहे थे। तो इस गैंग का हमने पर्दाफाश किया है। इसमें इस गैंग को पकड़ने में लगभग इनके 4 साथी हमने पकड़े हैं और इसमें हमारे क्षेत्र की लगभग 5 वारदातों का खुलासा हुआ है। क्या रहता था सर इनका वारदात, तो पुलिस कैसे पहुंची सर इन लोगों तक? ये इनका जो वारदात करने का तरीका है, ये 2 तरीके से अपनी वारदात को अंजाम देते थे। इसमें एक तरीका इनका रापी लगाने का था। ये लोहे के जो सरिये होते हैं उनको काट के और हाईवे पे अंधेरे सुनसान क्षेत्र में इनको गड़ा देते थे, जिससे वाहन पंचर हो जाते थे और जैसे ही यात्री जो है वाहन में बैठा हुआ व्यक्ति बाहर निकलता था, उस पर ये हमला करके, अचानक हमला करके और उसको लूटते थे। एक तरीका इनका ये था। दूसरा जो तरीका था, ये अंधेरे सुनसान जगहों पे पत्थर जमाते थे। वाहन जैसे ही पत्थरों को देख के रुकते थे, ये सडन जो है पत्थरबाजी करके वाहनों में तोड़फोड़ करके और हमला करके और फिर उनको लूटते थे। ये 2 तरीके से वारदात करते थे। इसमें इनको ट्रेस करने में हमारी साइबर सेल की विशेष भूमिका रही है। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे पास में किसी प्रकार के कोई सीसीटीवी फुटेज ना होते हुए भी, कोई साक्षी ना होते हुए भी, हमने साइबर सेल की मदद से इन अपराधियों को ट्रेस किया है। सर राजगढ़ सरदारपुर थाना क्षेत्र कितनी घटनाओं में सर ये शामिल थे? ये पहले से भी इनका आपराधिक रिकॉर्ड है, लेकिन अभी ये हाल के दिनों में हुई 5 वारदातों का इनसे खुलासा हुआ है और इनके कुछ अन्य साथी भी हैं जो इस मामले में फ़रार हैं और उनकी अरेस्टिंग होने पे जो है उनसे और भी मामलों के खुलासा होने की संभावना रहेगी। अभी इनसे 5 वारदातें खुली हैं और कुल 10 लाख का लगभग मशरूका इनसे बरामद हुआ है।